हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टेस्ट नंबर सेकंड की। इससे पहले हमने आपका एक 50 MCQ का टेस्ट लिया था। आज हमारे पास ये टेस्ट नंबर सेकंड रहने वाला है JK PSI एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस GS से और 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर सेक्शन एंड 15 इंग्लिश सेक्शन से लिए गए हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप 50 में से कितने MCQs ठीक कर पा रहे हैं। वो वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम कोशिश करेंगे कि JK SSB का जो न्यू पैटर्न है या किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, तो उसी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाए। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। वीडियो को पॉज कर लेना और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। Today our first question is, who has become the first athlete from Jammu and Kashmir to be selected for the Indian women's खो-खो टीम। आपको बताना है कि ये हमारे पास पहली एथलीट जम्मू एंड कश्मीर से बनी है जो सिलेक्ट की गई थी इंडियन वुमेन्स खो-खो टीम के लिए। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया गया नाजिया बीबी, ऑप्शन बी में दिया गया आयशा खान, ऑप्शन सी में दिया गया मीरा सिंह, ऑप्शन डी में दिया गया राधिका शर्मा। आपको सही आंसर चूज करना है। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है नाजिया बीबी। ठीक है, नाजिया बीबी इज द करेक्ट आंसर। नाजिया बीबी बिकम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंडियन वुमेन्स खो-खो टीम। ओके, आप याद रखेंगे और याद रखना ये 21 ईयर्स ओल्ड है। याद रखना इनकी उम्र है 21 साल और ये हमारे पास हेल्स करती है नगरोटा एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये पॉइंट भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। और ये हमारे पास 21 ईयर ओल्ड हैं और नाजिया बीबी जो हैं ये फर्स्ट एथलीट बनी है जम्मू एंड कश्मीर से जो सिलेक्ट की गई हैं इंडियन वुमेन खो-खो टीम के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपने ध्यान देना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न कॉल्ड इन इंडिया। स्लैश एंड बर्न को क्या कहा जाता है इंडिया में? जल्दी से आंसर चूज करें। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए में दिया गया है टेरेस फार्मिंग, ऑप्शन बी में दिया गया है जूमिंग, ऑप्शन सी में दिया गया है वेट फार्मिंग, ऑप्शन डी में दिया गया है क्रॉप रोटेशन। आपको बताना है स्लैश एंड बर्न इंडिया में क्या कहलाते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूमिंग। जूमिंग इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे जूमिंग क्या है, द टर्म फॉर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इन इंडिया, पार्टिकुलरली ये कहाँ पे होता है? इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है? इन्वॉल्व्स कटिंग डाउन एंड बर्निंग ट्रीज फॉलोड बाई कल्टिवेशन। और अगर हम रीजन की बात करें, कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन असम, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। ये प्रैक्टिस कौन कौन सी स्टेट में फॉलो की जाती है? असम में, नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम में। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। ओके, और ये जो टर्म है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इन इंडिया, ये पार्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होती है और यहाँ पे इसे ही जूमिंग भी कहा जाता है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, द ट्राई पिटाका इज द नेम ऑफ सैक्रेड बुक्स ऑफ विच रिलीजन। कि जो हमारे पास ट्राई पिटाका है, ये नेम है कौन सी सैक्रेड बुक्स हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करती है। क्या आंसर रहेगा? यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। जब हम बात करते हैं ट्राई पिटाका के बारे में, इज द नेम ऑफ द, ये किसका नाम है? सैक्रेड बुक्स है हमारे पास बुद्धिज्म के रिलेटेड। याद रखना, बुद्धिज्म इज द करेक्ट आंसर। ट्राई पिटाका इज द नेम ऑफ द सैक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पे देखना जो हमारे पास ट्राई पिटाका है ये किससे बनी है। पहली बात तो आप याद रखेंगे, इसमें विनाया पिटाका है, दूसरा हमारे पास सुता पिटाका है और तीसरा हमारे पास अभिधमा पिटाका है। अगर हम बात करते हैं विनाया पिटाका के बारे में, तो इसमें रूल्स हैं किसके लिए? मॉन्क्स एंड नॉन्स के लिए। और यहीं पे अगर हम सुता पिटाका की बात करें तो यहाँ पे बुद्धा की टीचिंग के बारे में बताया जाता है, इंक्लूडिंग द धम्मपादा के बारे में। और अभिधमा के बारे में बात करें, अगर हम अभिधमा पिटाका के बारे में, तो ये हमारे पास फिलोसफिकल टीचिंग के बारे में बताती है फ्रॉम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से। तो ये पॉइंट आप नोट करना, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि विनाया पिटाका में क्या दिया गया है, सुटा पिटाका में क्या है, या फिर अभिधमा पिटाका में क्या है। तो ओवरऑल ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बुद्धिज्म को आप अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ट्राई पिटाका इज द नेम ऑफ द सैक्रेड बुक्स ऑफ विच रिलीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द बिलो लेक्स वाज फॉर्म ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी लेक जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। क्या आंसर आएगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वुलर लेक।
वुलर लेक इज द करेक्ट आंसर। याद रखना वुलर लेक जो है ये हमारे पास टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आती है, जम्मू एंड कश्मीर के। ये चीज़ आप नोट कर लेना और याद रखना वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, तो ये पॉइंट भी आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कलमकारी पेंटिंग इज डन विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स एंड मटेरियल्स, कि जो हमारे पास कलमकारी पेंटिंग है ये डन की जाती है किसकी मदद से, कौन सी टेक्निक इसमें यूज होती है और मटेरियल कौन सा यूज होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको चूज करना है। बताइए क्या आंसर रहेगा। तो जब हम कलमकारी पेंटिंग की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट इज डन बाय कलम। कलम का मीनिंग क्या है, पेन यूजिंग वेजिटेबल डाइज ऑन क्लॉथ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं कलमकारी पेंटिंग के बारे में, तो टेक्निक्स की बात करें तो ये डन की जाती है यूजिंग ए कलम यानी पेन एंड वेजिटेबल डाइज। लोकेशन की बात करें तो ये ओरिजिनेट्स होती है फ्रॉम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और प्रोसेस की बात करें तो ये हैंड पेंटेड एंड ब्लॉक प्रिंटेड होती हैं क्लॉथ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है कलमकारी पेंटिंग, आंध्र प्रदेश से, और ये इसमें किसका यूज़ किया जाता है, कलम यानी पेन का एंड वेजिटेबल डाइज का, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, विच स्टेट यूटी हैज डिक्लेयर्ड ह्यूमन रेबीज ए नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897। क्या आंसर आएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम यूटी की बात करते हैं तो इन्होंने डिक्लेयर किया है ह्यूमन रेबीज को एक नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। देखिए डेजिग्नेशन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर्ड ह्यूमन रेबीज ए नोटिफाइबल डिजीज, और लॉ की बात करें अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897। काज की बात करें तो रेबीज इज काज बाय द RABV वायरस अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो किसको अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर फ्यूचर स्किल समिट इन विच सिटी ऑन February 15, 2024। क्या आंसर रहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किसके थ्रू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू एंड IT के थ्रू होस्टिंग किया फर्स्ट एवर फ्यूचर स्किल समिट कौन सी सिटी में 15 फरवरी 2024 में। क्या आंसर आएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, फ्यूचर स्किल समिट की बात करें जो गुवाहाटी में हुई, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था इसको। और डेट आप याद रखेंगे February 15, 2024, और लोकेशन आप याद रखेंगे गुवाहाटी असम। तो ये पॉइंट इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, हु इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इनकम टैक्स को इंडिया में पहली मर्तबा किसने इंट्रोड्यूस किया था। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सर जेम्स विल्सन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। अगर हम बात करें इनके बारे में, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, अगर हम बात करें इनकम टैक्स की तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 1860 में। अगर हम पर्पस की बात करें, टू मीट द लॉसेस सस्टेन्ड ड्यू टू द 1857 मिलिट्री म्यूटिनी। ओके, अगर हम यहीं पे बात करें अमेंडमेंट्स की तो सेवरल अमेंडमेंट्स वर मेड टू द टैक्स ओवर टाइम विद ए सेपरेट एक्ट पास्ड इन 1886। तो लेकिन आप याद रखेंगे सर जेम्स विल्सन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और इन्होंने ही इनकम टैक्स को इंडिया में पहली मर्तबा, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। बताएं क्या आंसर आएगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ के साथ हम किसकी इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो ऐसा होगा, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स इसका सही आंसर है, ठीक है। The most important strategy for the conservation of biodiversity together with the traditional human life is the establishment of biosphere reserves. Okay, अगर हम बात करते हैं biosphere reserves के बारे में तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो पार्ट है ये किसका, पार्ट ऑफ ए ग्लोबल नेटवर्क जो इस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को के थ्रू, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, इसका फोकस किस पे है, कंजर्विंग करना बायोडाइवर्सिटी को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये बैलेंस करता है कंजर्वेशन को विद सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ। तो ये पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, विच ऑफ द गिवन डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स। आपसे पूछा गया है कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर चूज करें।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हीमोसाइटोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हीमोसाइटोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये जो डिवाइस है ये यूज की जाती है काउंटिंग करने के लिए ब्लड सेल्स को। ओके, अगर हम बात करें हीमोसाइटोमीटर की, ये यूज किया जाता है काउंटिंग करने के लिए ब्लड सेल्स को, और ये इन्वेंट किया गया था किसके थ्रू? बाय लुइस चार्ल्स मेलेसेस। याद रखना इनका नाम, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, अगर हम बात करें, ये कंसिस्ट करता है एक थिक ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड विद ए रेक्टेंगुलर शेप इंडेंटेशंस टू फॉर्म एक चैम्बर। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि हीमोसाइटोमीटर जो है ये यूज किया जाता है काउंटिंग करने के लिए ब्लड सेल्स को, और इसको इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था लुइस चार्ल्स मेलेसेस। ओके, और यहीं पे ये कंसिस्ट करता है एक थिक ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड को विद रेक्टेंगुलर शेप इंडेंटेशंस टू फॉर्म ए चैम्बर। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया हु इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए आपसे ना करंट जो चीफ जस्टिस है कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया, और ये 51st नंबर के थे। तो बताएं क्या आंसर आएगा? 51 नंबर के हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। इनमें से कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, घटाप्रभा, मलाप्रभा, भीमा, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा? कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आप याद रख सकते हैं द कृष्णा रिवर हैज मेनी ट्राइब्यूटरीज इंक्लूडिंग द घटाप्रभा, मलाप्रभा, भीमा, तुंगाभाद्रा एंड मूसी। ये सारी की सारी ट्राइब्यूटरीज किसकी हैं? कृष्णा रिवर की हैं। तो आप रिवर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, लेक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, और इनकी ट्राइब्यूटरीज भी आप याद रखेंगे। जो भी ट्राइब्यूटरीज होती है रिवर्स की, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्यंस ऑफ द सप्ता सिंधु रीजन इज इनकरेक्ट। हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, जल्दी से आंसर चूज करें। क्या आंसर रहेगा? कौन सी स्टेटमेंट जो है आर्यंस ऑफ द सप्ता सिंधु रीजन के लिए इनकरेक्ट है? क्या आंसर रहेगा? देखिए स्टेटमेंट्स क्या दिए गए, आर्यंस वर नोन फॉर कंपोजिंग रिलीजियस हिम्स एंड परफॉर्मिंग याजनस। बी में दिया गया है द आर्यंस वर ओरिजिनली रेजिडेंट्स ऑफ द सप्ता सिंधु रीजन। सी दिया गया आर्यंस वर डिस्क्राइब्ड एज राइटियस, सिविलाइज्ड एंड रिच। और डी में दिया गया आर्यंस वर प्राइमली वॉरियर्स एंड अवॉइडेड कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक पोएट्री और याजनस। क्या आंसर रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये स्टेटमेंट इनके बारे में इनकरेक्ट है। ठीक है, देखिए आर्यंस जो थे ये जाने जाते थे कंपोजिंग करने के लिए, रिलीजियस हिम्स के लिए, एंड परफॉर्मिंग करने के लिए याजनास को। और यहीं पे आर्यंस जो थे ये ओरिजिनली रेजिडेंट्स थे। किसके रेजिडेंट्स थे? ये हमारे पास सप्ता सिंधु रीजन के। और आर्यंस की बात करें तो ये डिस्क्राइब करते थे, किस तरह से डिस्क्राइब किए जाते हैं? राइटियस, सिविलाइज्ड एंड रिच के तौर पर ये डिस्क्राइब किए जाते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें, आर्यंस वर डिस्क्राइब्ड एज राइटियस, सिविलाइज्ड एंड रिच, ये पॉइंट भी इसके बारे में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। किसके बारे में? आर्यंस ऑफ द सप्ता सिंधु रीजन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। द रेजिडेंट्स ऑफ सप्ता सिंधु वर आर्यंस नोन फॉर देयर राइटियसनेस एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, आर्यंस वर पोइट्स यानी जिन्हें काविज कहा जाता था, जो कंपोज करते थे रिलीजियस हिम्स को एंड परफॉर्म्स करते थे याजनास को टू प्लीज करने के लिए देयर गॉड्स। और दे वर डिस्क्राइब्ड एज प्योर, रिच एंड कल्चरली एडवांस्ड। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इनके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया वाई वाज भितरकनिका नेशनल पार्क इन ओडिशा क्लोज टू विजिटर्स इन जनवरी 2025। के जो भितरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, ये क्लोज क्यों है विजिटर्स के लिए? अगर हम जनवरी 2025 की बात करें, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर ए क्रोकोडाइल सेंसस। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क पे ओवरऑल, यहाँ पे देखें भितरकनिका की बात करें, भितरकनिका नेशनल पार्क इन उड़ीसा विल रिमेन क्लोज फ्रॉम जनवरी 14 टू जनवरी 2022। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं ये 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में क्लोज रहने वाला है। अगर हम 2025 की बात करते हैं, फॉर द एनुअल साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल सेंसस के लिए। और ये जो सेंसस है इसका एम है किसके लिए? टू मॉनिटर करना पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन द पार्क। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स DDP ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट इंडियन जो अपॉइंट किए गए थे डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स DDP ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सोमिया स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आपने याद रखना है ये फर्स्ट इंडियन थे जो अपॉइंट किए गए थे डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स DDP ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन ए में दिया गया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, बी में दिया गया फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन, सी में दिया गया फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, डी में दिया गया ऑल ऑफ द अबव। आपको सही आंसर चूज करना है, कौन सा पेयर सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे पेयर बिल्कुल सही है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ही थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो सुकुमार सेन, ये भी सही है, और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, ये सारे के सारे स्टेटमेंट पेयर्स बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। यहां पे भी पेयर्स में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर्स टू विन एन एशियन गोल्ड मेडल नवजोत कौर, ऑप्शन बी में दिया गया फर्स्ट इंडियन वुमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन एन एशियन गेम्स मेडल साइना नेहवाल, सी में दिया गया फर्स्ट पर्सन टू विन एन इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल इन स्कीइंग आंचल ठाकुर, ऑप्शन डी में दिया गया ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहली स्टेटमेंट फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर्स टू विन एन एशियन मेडल, तो ये हमारे पास गोल्ड मेडल की बात हो रही है, नवजोत कौर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन एन एशियन गोल्ड मेडल, तो साइना नेहवाल, ये भी बिल्कुल सही है। और फर्स्ट पर्सन टू विन एन इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल इन स्कीइंग आंचल ठाकुर, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का भी सही आंसर रहेगा। आपने सही आंसर चूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। आपसे पूछा गया है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जाए तो इसके फादर कौन है। जल्दी से आंसर चूज करें, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। ये हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फादर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। पीवी नरसिम्हा राव इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और अगर हम इनकी बात करते हैं, ही सर्व्ड एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1996। ये हमारे पास इन्होंने सर्व किया है 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी। और ही इनिशिएटेड द एलपीजी को इन्होंने इनिशिएट किया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करें, रिफॉर्म्स की जो रिवाइव करते हैं इंडियन इकोनॉमी को। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है सागा दावा ए मंथ लॉन्ग फेस्टिवल ऑनरिंग बुद्धा सखिया मुनि इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। क्या आंसर रहेगा। सागा दावा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सागा दावा के बारे में बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। ओके, सागा दावा इज ए मंथ लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। ये जो फेस्टिवल है, द फेस्टिवल ऑनर्स बुद्धा सखिया मुनि कॉमेमोरेटिंग हिज बर्थ, इनलाइटमेंट एंड निर्वाणा। ये सारे पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। और इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड एंड सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इन सिक्किम। तो याद रखना सागा दावा कहाँ पे होता है, सिक्किम में ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है व्हाट इज द थीम फॉर द 77th आर्मी डे। कि जो हमारे पास 77th आर्मी डे है, इसका थीम क्या है। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समर्थ भारत सक्षम सेना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, समर्थ भारत सक्षम सेना इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं, ये थीम था 77th आर्मी डे का, ठीक है। समर्थ भारत सक्षम सेना इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास यहाँ पे जीके के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। होप आपने 15 से 18 क्वेश्चन ठीक किए होंगे, क्योंकि आज क्वेश्चन का लेवल जो था बिल्कुल इजी था। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की। वहाँ पे भी आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। 15 क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन से रहेंगे और 15 हमारे पास अब इंग्लिश सेक्शन से। तो आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी के अभी अटेम्प्ट करने हैं वीडियो को पॉज करके। ओके, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दिया करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर आपको जेके पीएसआई एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिल जाएगा, प्लस आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, जिसमें अगर हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी या फिर साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे विद एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, स्टैटिक जीके भी आपको मिल जाएगा अलग से, प्लस एमसीक्यूज साथ में। और इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें, इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट की बात करें, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जीके के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स की बात करें, जिसमें आपके जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। और फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट आपके 20 से कंडक्ट करवाएंगे हम, जिसमें आपके सेक्शनल टेस्ट पहले लिए जाएंगे, फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे, टेस्ट देना चाहे, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा, व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन मिलेगी, आने वाले लेक्चर्स के PDF आपको मिलते रहेंगे और जो मॉक टेस्ट होंगे वो भी आपको उसी में मिलते रहेंगे। क्लियर।
तो इसकी फ़ी रहने वाली है 499 रुपीज़। ठीक है, इसकी फ़ी रहने वाली है 499 रुपीज़। तो इंटरेस्टेड एस्पायरेंट हमें मैसेज कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका ये सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसी में आपको 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आप भी व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए दिया गया प्रिवेंट एंड डिटेक्ट वायरसेस, ऑप्शन बी दिया गया स्कैन एंड डिलीट वायरसेस, ऑप्शन सी दिया गया प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस अटैक्स, ऑप्शन डी दिया गया ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु इज द करंट सीईओ ऑफ एप्पल। आपको बताना है करंट सीईओ एप्पल के कौन है। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है टिम कुक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टिम कुक की बात की जाए तो ये करंट सीईओ हैं एप्पल के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए नेट फ्लो एनालाइजर। कि हमारे पास प्राइमरी पर्पज क्या होता है नेट फ्लो एनालाइजर का। बताइए क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक एंड एनालाइज नेटवर्क फ्लो। ये हमारे पास प्राइमरी पर्पज रहता है नेट फ्लो एनालाइजर का। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 24 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल प्रोवाइडर्स ऑफर्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन। आपको बताना है इनमें से कौन से ईमेल प्रोवाइडर्स जो है ऑफर्स करते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या आंसर रहेगा। सभी के सभी ईमेल प्रोवाइडर है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो प्रोवाइड करता हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है प्रोटोन मेल। ओके, प्रोटोन मेल की बात करें देखें अगर हम, तो ये हमारे पास जो है ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटोन मेल। ओके, याद रखना यही जो ईमेल प्रोवाइडर है ये ऑफर्स करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज क्रिप्टो लॉकर। क्रिप्टो लॉकर क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको सही आंसर चूज करना है व्हाट इज क्रिप्टो लॉकर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन हॉर्स दैट इनक्रिप्ट फाइल्स ऑन विंडोज डिवाइसेस एंड कनेक्टेड मीडिया। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। ये क्या है, एक ट्रोजन हॉर्स है जो इनक्रिप्ट करता है फाइल्स को विंडोज डिवाइसेस में एंड कनेक्टेड करता है मीडिया को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट डज द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन डू। आपसे पूछा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या काम है। जल्दी से आंसर चूज करें। 4 ऑप्शन आपके सामने है क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू फोल्डर, ओपन ए न्यू टैब, क्लोज द करंट विंडो। आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिएट ए न्यू फोल्डर। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। ठीक है, कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इससे क्या होता है हम एक क्रिएट कर सकते हैं न्यू फोल्डर को। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है व्हाट डज द कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट प्लस टैब डू। आपको बताना है अल्ट प्लस टैब डू का क्या काम है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे पास यूज की जाती है स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स के लिए, तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपने कंप्यूटर में जितनी भी शॉर्टकट कीज है सारी की सारी देखनी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है व्हाट आर POP3 IMAP एंड SMTP। ये क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करें। जो भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए इनको रीड करें और फिर आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है POP3 IMAP की बात करें या फिर SMTP की बात करें। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल की बात करें या फिर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करें, ये ईमेल प्रोटोकॉल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशंस आर करेक्टली मैच्ड। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। इंटेल की बात करें तो ये क्या है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर्स। जीमॉस की बात करें फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑसबॉर्न फर्स्ट की बात करें तो ये फर्स्ट कमर्शियल लैपटॉप। ऑप्शन ई में दिया गया ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा, कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच कर रहा है। देखिए चार्ल्स बेबेज की बात करें बिल्कुल सही है। इंटेल की बात करें ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल सही है। जीमॉस की बात करें फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही है। और ऑसबॉर्न फर्स्ट की बात करें फर्स्ट कमर्शियल लैपटॉप, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई ही इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है हु इन्वेंटेड गूगल।
गूगल को किसने इन्वेंट किया था? क्या आंसर रहेगा? आज के जो क्वेश्चन है सभी इजी क्वेश्चन रहेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्जे ब्रिन एंड लैरी पेज। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्होंने ही इन्वेंट किया था गूगल को। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है व्हाट इज ए जॉयस्टिक यूज फॉर? जॉयस्टिक का यूज किस लिए किया जाता है? क्या आंसर रहेगा? टू कंट्रोल अ गेम, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, टू स्टोर डेटा, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। क्या आंसर रहेगा? अब हम जॉयस्टिक के बारे में बात करते हैं तो ये क्या करती है? कंट्रोल करती है गेम को, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज क्लिप पार्ट? क्लिप पार्ट क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। व्हाट इज क्लिप पार्ट? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ए प्री मेड इमेज यूज टू इलस्ट्रेट एनी मीडियम। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोकेटेड? हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा? तो जब हम बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, इस क्वेश्चन का आंसर है वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वाशिंगटन में ही हमारे पास हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कमर्शियल हार्ड डिस्क ड्राइव? HDD, पहली जो हमारे पास कमर्शियल हार्ड डिस्क ड्राइव थी, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है IBM। IBM इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कंप्यूटर सेक्शन से लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द विंडोज यूटिलिटी यूज टू डिस्प्ले ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम? जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा? What is the Windows utility used to display drives, folders and files on your computer system? इस क्वेश्चन का आंसर है फाइल एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फाइल एक्सप्लोरर इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन से 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, 36 जो हमारे पास रहने वाला है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36 में ए वाइल्ड गोस चेज, क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करें। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए आपको मालूम होना चाहिए ए वाइल्ड गोस चेज का मीनिंग क्या है। देखिए वेयर समवन इज चेजिंग समथिंग दैट इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड और इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, यूजलेस सर्च। ओके, यूजलेस सर्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है ए मूड पॉइंट, क्या आंसर रहेगा? जल्दी से इसका आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। ए मूड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए रेफर्स टू ए पॉइंट और इशू दैट इज नो लॉन्गर रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट टू द डिस्कशन। ठीक है ना? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे, क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, डिस्प्यूटेड। ओके, डिस्प्यूटेड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया आपसे, डायरेक्शन दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जल्दी से आंसर चूज करें। एक्टिव पैसिव का अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, जाके देख लेना। इन डिटेल मैंने समझाया हुआ है, आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी, तो आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, इंग्लिश की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली क्विज क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे। जल्दी से आंसर चूज करें, कौन सा ऑप्शन सही आंसर रहेगा? यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिस फेंस हैज टू बी फिनिश्ड पेंटिंग बाय यू बाय फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री द फर्स्ट 3 टाइम्स। द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री द फर्स्ट 3 टाइम्स। क्या आंसर आएगा? और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, द स्कूटर विल बी सर्विस्ड फॉर फ्री बाय द डीलर फॉर द फर्स्ट 3 टाइम्स। याद रखना, द स्कूटर विल बी सर्विस्ड फॉर फ्री बाय द डीलर फॉर द फर्स्ट 3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे पहले डायरेक्शन को पढ़ना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पैसेज आर गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट जो है सेंटेंस पैसेज का दिया गया है। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पैसेज इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स एंड नेम्ड P, Q, R and S. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentence passage and find out which of the 4 combination is correct.
समझ आ गई होगी आपको इसमें क्या कह रहा है ये। और आपको यहाँ पे सीक्वेंस में इन सेंटेंस को लाना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपके सामने यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप अरेंज करेंगे सही आर्डर में। पहला दिया गया सम एनिमल्स लाइक फिशेज ले एग्स एंड लीव देम। यहाँ पे पी में दिया गया द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल। क्यू में दिया गया दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम बट डू नॉट लुक आफ्टर देम। आर में दिया गया मोस्ट ऑफ द एग्स डाई एंड ओनली ए फ्यू ऑफ देम डिवेलप इनटू फिशेज। एस में दिया गया शी सिंपली लीव्स द एग्स एंड नेवर कम्स बैक टू देम। इन दिस नॉट समथिंग टेरिबल यट इट इज ए फैक्ट। आपको सही से अरेंज करना है। कैसे करेंगे, जल्दी से आप इसको ध्यान से रीड करें, फिर आप कोशिश करें इसको अरेंज करने की। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया क्या गया था, सम एनिमल्स लाइक फिशेज ले एग्स एंड लीव देम। पहला सेंटेंस तो ये ऑलरेडी था। फिर हमारे पास क्यू वाला आएगा दे ले थाउजेंड ऑफ एग्स एट ए टाइम बट डू नॉट लुक आफ्टर देम। फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल। फिर आएगा शी सिंपली लीव्स द एग्स एंड नेवर कम्स बैक टू देम। और फिर हमारे पास आर वाला आएगा मोस्ट ऑफ द एग्स डाई एंड ओनली ए फ्यू ऑफ देम डिवेलप इनटू फिशेज। इज दिस नॉट समथिंग टेरिबल यट इट इज ए फैक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आपको सही से करेक्ट सीक्वेंस देना होता है, आपको सीक्वेंस में इस चीज को लाना होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। फिर आपके सामने ये दिए गए हैं 4 सेंटेंस और लास्ट वाला सेंटेंस है आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनीमोर। क्या आंसर आएगा, ध्यान से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन। पहले तो ये सेंटेंस रहेगा, फिर हमारे पास आएगा क्यू वाला डोंट यू नो योर ड्यूटीज। उसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ पे आएगा अदर स्टूडेंट्स नीड नॉट बी टोल्ड। यहीं पे हमारे पास आएगा पी वाला, फिर दे नो व्हाट दे हैव टू डू। ओके, और फिर हमारे पास ओनली यू रिक्वायर टू बी टोल्ड आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनीमोर। इस तरह से इसको सीक्वेंस में लाना था, तो आपने सही आंसर चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है, ठीक है। वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, ओके, डोंट यू नो योर ड्यूटीज। फिर आपने यहाँ पे याद रखना है अदर स्टूडेंट्स नीड नॉट बी टोल्ड। फिर हमारे पास आएगा दे नो व्हाट दे हैव टू डू। और फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे ओनली यू रिक्वायर टू बी टोल्ड आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनीमोर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया 43। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें पहले डायरेक्शन को, और फिर आप आंसर देने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है ए पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न्ड फॉर आर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। क्या आंसर आएगा, जल्दी से चूज करें। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रिस्ट। देखिए अगर हम बात करते हैं अल्ट्रिस्ट क्या होता है, एक ऐसा शख्स जो दूसरों के फायदे के लिए सोचता है बगैर किसी अपने फायदे के। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न्ड फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। याद रखना है आपने कि समवन हु इज सेल्फलेसली कंसर्न्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स एंड ऑफन एक्ट्स इन अ वे दैट बेनिफिट अदर्स विदाउट सीकिंग पर्सनल गेन्स और रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है वायोलेशन ऑफ दैट विच इज होली एंड सैक्रेड। क्या आंसर आएगा, जब वायोलेशन की जाती है किसी ऐसी चीज की जो होली हो या सैक्रेड हो, क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सैक्रिलेज। देखिए सैक्रिलेज जो है ना, ये आपने याद रखना है कोई पाक चीज हो तो उसकी पामाली करना, ठीक है, विच रेफर्स टू द एक्ट ऑफ वायोलेटिंग और डिसरिस्पेक्टिंग करना समथिंग सैक्रेड और होली चीज की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डायरेक्शन दिया गया चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द डैश वॉल प्रोटेक्टेड द विलेज फ्रॉम द वेव्स। बताएं यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये होमोफोन से क्वेश्चन पूछा गया है। द डैश वॉल प्रोटेक्टेड द विलेज फ्रॉम द वेव्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ओके, SEAC। द सी वॉल प्रोटेक्टेड द विलेज फ्रॉम द वेव्स। यहाँ पे आप गलत नहीं कर देना कि ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है शी वर्क्स फॉर डैश आवर्स एवरी वीक डे। क्या आंसर आएगा, ATET, EIGHT8, ATAES या फिर EIGHTS। क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी EIGHT। ओके, शी वर्क्स फॉर 8 आवर्स एवरी वीक डे। ये क्वेश्चन ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, कमेटी का आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। क्या आंसर आएगा? आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है COMM, फिर I, फिर T, फिर EE। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कमेटी का सही स्पेलिंग है COMMITTEE। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है विच प्रीपोजिशन करेक्टली फिट्स इन द सेंटेंस द प्लेन फ्लू डैश द क्लर्ड्स। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? प्रीपोजिशन को भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जल्दी से आप चूज करें, फिर मैं आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। देखिए द प्लेन फ्लू अबोव द क्लर्ड्स, ठीक है। अबोव का यूज कहाँ कहाँ पे होता है आपको मालूम होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी कई बार आपको बताया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अबोव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अबोव इज यूज्ड टू इंडिकेट ए पोजीशन हायर देन समथिंग एल्स आर टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज ग्रेटर देन और मोर देन समथिंग एल्स। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है पोजीशन को, जैसे कि द पेंटिंग हैंग्स अबव द फायर प्लेस, ठीक है ना। द हेलीकॉप्टर फ्लू अबव द सिटी। तो ये हमारे पास इंडिकेटिंग करता है लेवल और रैंक को भी। लेवल या फिर रैंक की बात करें, जैसे शी इज अबव हर कलीग्स इन द कंपनी हिरार्की, ठीक है ना। द वाटर लेवल इज अबव नॉर्मल। तो इस तरह से ये यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया आपसे व्हाट डज द मॉडल वर्ब यूज्ड टू का कहाँ यूज होता है? एक्सप्रेस इन द सेंटेंस, बताएं जरा। ए पास्ट हैबिट, आ रिपीटेड एक्शन, ए फ्यूचर एक्शन, ए प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्शन, ए पॉसिबिलिटी। तो बहुत इजी है। यूज टू का यूज होता है पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शन के साथ। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे यूज टू का यूज कहाँ पे होता है? यूज टू का यूज होता है पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शन के साथ। याद रखना है आई यूज टू गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, ठीक है। जैसे हम कहें शी इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली, ठीक है। ही इज यूज टू द कोल्ड वेदर। इस तरह से आपने याद रखना है। पास्ट हैबिट या फिर हमारे पास रिपीटेड एक्शन के लिए यूज टू का यूज होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट। एंटोनियम क्या होता है? अपोजिट वर्ड। और आपको ऑनेस्ट का एंटोनियम बताना है। क्या आंसर रहेगा? ऑनेस्ट होता है ईमानदार, तो यहाँ पे देखें डिसाइडफुल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ट्रूथफुल तो होगा नहीं क्योंकि ये सिनोनियम है, लॉयल या सिंसियर भी नहीं होगा। तो डिसाइडफुल की बात करें, चालबाज इंसान, ठीक है ना, धोखा देने वाला इंसान। विच रेफर्स टू समवन हु इज डिसऑनेस्ट आर यूजेस आर ट्रिगरी टू मिसलीड्स अदर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ये एंटोनियम है ऑनेस्ट का, तो इसे कहा जाता है चालबाज, डिसाइडफुल। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हमने 50 MCQs डिस्कस किए हैं। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, हम डेली आपके लिए सेशंस लाते रहते हैं, नेक्स्ट भी लाते रहेंगे। बस आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।